हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात कर लेते हैं कि मैंने एक एसबीआई क्लर्क मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर दिया है। लास्ट ईयर जो हुआ था हमारा अप्रैल में हुआ था। आई थिंक ये फर्स्ट शिफ्ट वाला है। हाँ, ये रहा, देखो फर्स्ट शिफ्ट लिख रखा है। मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने 12 अप्रैल वाली जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, 12 को सिर्फ एक ही शिफ्ट थी, उसमें था मेरा एग्ज़ाम। ठीक है, उसका कोई मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं दिखा मुझे। एक ही मेमोरी बेस्ड पेपर मिला है मुझे फर्स्ट शिफ्ट वाला, तो मैंने वही लगाया। उसमें जो है मैं अपने मार्क्स दिखा देती हूँ। मेरे जो मार्क्स रहे हैं वो 71.50 रहे हैं। मैंने टोटल 200 में से इतने रहे हैं मतलब, और नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी हुई है। और जो रैंक रही है 117 रही है। 4722 बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखा है। और परसेंटाइल जो है ठीक रही, अच्छी रही है। परसेंटाइल की अगर बात करें तो 97.50 जो परसेंटाइल जो है अच्छी होती है, मतलब 95 से अबो अगर आपकी परसेंटाइल है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी परसेंटाइल है। ठीक है, जीए की पिछले साल की जीए थी, पिछले साल की कहाँ याद रहेगी, इसी साल की मुश्किल से याद रहती है। तो पिछले साल की जीए में मैंने फिर भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, जो थोड़े बेसिक लेवल के थे, मतलब जो थोड़ा वैसे रिलेटेड थी, मतलब जिनको हम अब भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो न्यूज़ में रहते हैं, ऐसे जो टॉपिक्स थे उनको मैंने अटैम्प्ट कर लिया था। देखेंगे हम आगे कैसे क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे। उसके बाद इंग्लिश में मेरी अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग हो गई है। मैंने अपने हिसाब से सही करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने 1-2 क्वेश्चन को थोड़ा गलत पढ़ लिया, उसकी वजह से मेरे सिर्फ 18 ही मार्क्स आए हैं। और क्वांट्स में आपको पता ही है मेरा क्वांट वीक है, बट मैं उस पर काम भी कर रही हूँ, और अब वो इतना भी वीक नहीं है, एवरेज है। ठीक है, तो उसमें मेरे रहे हैं 22.25। और रीजनिंग की बात करें तो 28.50, 28.5 नंबर 60 में से। इसमें मेरी परसेंटाइल है 98.90। थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी ना, तब 99 थी पूरी, अब थोड़ी सी कम हो गई है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वांट्स में परसेंटाइल देखें तो 88.40, और इंग्लिश में देखें तो 95.90, और जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में देखें तो 73.40। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो हम एक बार देख लेते हैं एग्ज़ाम कैसा था। जो मैंने 4 क्वेश्चन किए, मैं सिर्फ आपको वही दिखाऊंगी, बाकी तो पिछले साल की न्यूज़ है। WHO जो ये बहुत काफ़ी न्यूज़ में रहा था ना कि WHO से किसने विड्रॉ किया था, यूएस ने किया था। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब से उन्होंने कुछ ना कुछ किया ही है, तो ये मुझे याद था कि यूएस ने किया है। और ये हमारी बीमा से की योजना तो हमने पढ़नी होती है, उसका क्या रहता है एज, वो भी मुझे याद थी, तो मैंने ये कर लिया। और एक ये, हाँ, मैंने पढ़ी थी ना उस टाइम पे ये, तो मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा था कि यही पढ़ा था द ब्रूटलिस्ट, तो मैंने मार्क कर दिया था। उनका कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो ट्राई लिखने में क्या आ जाता है। और एक ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लिमिट पूछी थी एनपीएस वात्सल्य स्कीम के अंदर। मुझे लग रहा था कि ये 1.5 लाख है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, ये मैंने देख लिया, कोई बात नहीं, ये मुझे याद नहीं रही। मिनिमम इसके अंदर 1000 होती है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम अपने इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। एक तो ये कुछ क्वेश्चन भी उल्टे सीधे पूछ रखे थे, ये मैंने बाद में देखी। इसमें पूछ रखा था कौन सा सूटेबल नहीं है, और मैं कौन सा सूटेबल है उसके हिसाब से पहले आंसर कर रही थी, उसकी वजह से लास्ट में मैंने ये देखे थे तो थोड़ा पैनिक कर गई। बाकी इन क्वेश्चंस में मेरी बड़ी मिस्टेक होती है, ये मुझसे बन के नहीं देते। ये इसमें लगता है सारे ठीक हैं, कभी लगता है सारे ही गलत हैं, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम मुझे, इसलिए मैंने ये छोड़ ही दिया था। एक ही किया था और वो भी गलत ही हुआ। बाकी इनमें भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गई, इसमें दिखाई नहीं देता कई बार तो कि लिखा क्या हुआ है, गलती नज़र नहीं आती। कभी कभी तो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, कभी कभार ख़राब हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में तो सिली मिस्टेक्स ही होती हैं। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में भी पता नहीं मैंने कैसे मिस्टेक कर दी। हाँ, ये जो 50% ऑफ क्यू निकालना था, मैंने पहले दोनों को प्लस कर दिया, क्यू प्लस आर, उसके बाद फिर उसका 50% निकाल दिया, तो यहाँ पे ये गलती हुई थी। इसमें पता नहीं क्या मिस्टेक हुई है, मैंने ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व किया ही नहीं अब तक। मैं इसकी एनालिसिस बाद में ही करूँगी, क्योंकि आज तो मैंने दिया है, कल करेंगे इसकी एनालिसिस। इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर जो है मैंने सोचा था, मैंने 2 इक्वेशन बनाई थी, क्यू प्लस आर प्लस पी, ये जो है 48 के इक्वल है।
तो और मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई कि इनका एवरेज जो है इससे 9 ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ, मतलब पूरी इक्वेशन बनाई मैंने। फिर मैंने सोचा कि वेरिएबल तो बहुत सारे हैं, इक्वेशन तो सिर्फ 2 हैं, तो वैल्यू निकलेगी नहीं, इसलिए मैंने कांट भी डिटरमाइन कर दिया। लेकिन जो है वैल्यू निकल रही थी, क्योंकि हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं था। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, 2s + p पूछा हुआ था और 2s + p हमारी निकल रही थी। मुझे लगा कि कोई एक वेरिएबल पूछा होगा तो एक वेरिएबल निकलेगा नहीं, अगर इस पर मैंने ध्यान दिया होता तो शायद ये ठीक हो जाता। बाकी जितने किए थे मैंने वे क्वेश्चन ठीक थे। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में भी कुछ गलत है। हाँ, रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन गलत है। हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग के मैं सारे क्वेश्चन करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। मैंने इसमें भी सारे क्वेश्चन किए थे, लगभग 10 क्वेश्चन थे क्रिटिकल रीजनिंग के। देखो, एक ये था, दूसरा ये रहा, तीसरा कहाँ है, ये रहा। तीन क्वेश्चन हो गए, ये 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये जो गलत हुआ है 9। टोटल 9 क्वेश्चन थे, 9 में से मेरा सिर्फ एक गलत हुआ है। तो क्रिटिकल रीजनिंग की अगर हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो अगर आप 10 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 10 में से बाय चांस एक गलत भी हो जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम आपके 8-9 क्वेश्चन तो सही हुए हैं। ये डेली प्रैक्टिस से ही हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक यही क्वेश्चन गलत हुआ था, ये भी पता नहीं कैसे गलत हो गया। इसमें क्या दे रखा था, कुछ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं रूरल इंडिया के अंदर, उन्होंने अडॉप्ट किया है स्मार्ट क्लासरूम्स डिजिटल लर्निंग के लिए, और डिजिटल लर्निंग टूल्स जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया एक नेशनल प्रोग्राम इन्हेंस करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन। इसमें मैंने किया था पहला कोर्स, दूसरा इफेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है, ये वाला कोर्स था और ये इफेक्ट था। गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, उसी का तो इफ़ेक्ट ये हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी अडॉप्ट कर लिए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें सोचना था, मैंने उल्टा सोच लिया था, ठीक है। कोई बात नहीं, होता रहता है कभी कभी। अभी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अपनी शेयर करती रहूँगी मेंस के लिए जो भी मैं मॉक टेस्ट लगाऊँगी। आप लोग भी अपने मार्क्स बताना, एक बार चेक करना आप लोग। अगर ये जो वाला जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, अगर ये फ्री है तो आप लोग इसको ज़रूर अटैम्प्ट करना, और जिसके पास सब्सक्रिप्शन है टेस्ट प्राइम का वो भी अटैम्प्ट करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी परसेंटाइल क्या रही है, आपके मार्क्स कितने आए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे अटेंड करके। बाकी आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स एंड टेक केयर। अभी हम क्लास एंड करते हैं, बाय।